इस्लाम के तीन आधार लूट, हिंसा और व्यभिचार। आज मैं जो कुछ भी आपके बीच में बोलूंगा वो सब कुछ प्रामाणिक बोलूंगा। मेरे पास में इस्लाम को मानने वाले लोगों का धर्म ग्रंथ मेरे हाथ में है। इस्लाम के तीन आधार लूट, हिंसा और व्यभिचार। आज मैं जो कुछ भी आपके बीच में बोलूंगा वो सब कुछ प्रामाणिक बोलूंगा। मेरे पास में इस्लाम को मानने वाले लोगों का धर्म ग्रंथ मेरे हाथ में है, जिसको ये कुरान शरीफ बोलते हैं। मैंने इस कुरान शरीफ का पूरा अध्ययन किया, लेकिन इस कुरान शरीफ में मुझे शराफत की कोई बात नजर नहीं आई। इसमें आगजनी, लूटपाट, व्यभिचार और हिंसा की बातों से ये कुरान पूरी तरह से भरी हुई है। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो आप वर्तमान में बांग्लादेश के घटनाक्रम को देख सकते हैं, या दुनिया में जहां जहां इस्लाम को मानने वाले लोग रह रहे हैं वहां वहां आप देख सकते हैं कि इस विचारधारा को मानने वाले लोगों ने क्या वहां पर शांति स्थापित की है। आज माना तो ये जाता है, पाठ्यक्रम में हमको ये पढ़ाया जाता है, इस्लाम का मतलब पीस, प्रेम, भाईचारा, सद्भाव। लेकिन ये बताओ कि सद्भाव है कहां? जहां इस्लाम को मानने वाले लोग भी बहुत बड़ी संख्या में रह रहे हैं, वहीं पर प्रेम नहीं है, तो ये भारत में कैसे प्रेम का व्यवहार कर सकते हैं? बंधुओं, आज बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मानवता शर्मसार है, मानवता का दम घोटा जा रहा है। अभी कुछ समय पहले एक मुझे सज्जन मिले और उन्होंने मेरे से कहा कि स्वामी जी, आप हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं, आप आपस में विद्वेष की बात करते हैं, आप झगड़े की बात कराना चाहते हैं। इस समय हमको सभी को प्रेम और भाईचारे से रहना चाहिए। आप जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ऐसा वास्तव में नहीं है। मैं बांग्लादेश में रहता हूं, मेरा वहां कारोबार है, व्यापार है, वहां हिंदू मुस्लिम में कोई ऐसी बात नहीं जैसी आप करते हैं। लगभग 2.5-3 महीने पहले ही मेरी उस महानुभाव से बात हो रही थी। मैंने उसको समझाने का बहुत प्रयास किया, उसकी आंखों से प्रेम और भाईचारे का चश्मा उतरवाने का काम किया, लेकिन शायद उसका चश्मा नहीं उतरा। लेकिन अब उसने जब ये घटनाक्रम देखा, जब उसकी दुकान आदि लुटी होंगी और घर टूटे होंगे, तो शायद उस व्यक्ति का अब प्रेम और भाईचारे का चश्मा उतर गया होगा। हिंदू इस समय बहुत संकट के दौर पर गुजर रहा है। एक एक हिंदू को टारगेट करके समाप्त करना, और न केवल हिंदू को ही समाप्त करना, दुनिया से हर काफिर को मिटाना, ये इस्लाम को मानने वाले लोगों का धर्म है। ये बात इनका ये धर्म ग्रंथ कुरान कहता है कि इस धरती पर एक भी काफिर जिंदा नहीं रहना चाहिए। काफिर का मतलब आप जानते हैं? काफिर का मतलब होता है जो इस कुरान पर विश्वास ना रखे, जो उस पर ईमान ना लाए, जो मोहम्मद को ना माने, जो अल्लाह को ना माने, वो काफिर होता है। और हिंदू समाज कुरान को नहीं मानता, हमारा धर्म ग्रंथ दूसरा है। क्रिश्चियन लोग नहीं मानते, जैन नहीं मानते, बौद्ध नहीं मानते, सिख नहीं मानते। तो इसका मतलब ये सभी काफिर हैं, और एक भी काफिर को धरती पर जिंदा नहीं रहना चाहिए, ये इनका धर्म ग्रंथ कहता है, और उसको लेकर के ये लोग काम कर रहे हैं। तो बंधुओं, ये जो बांग्लादेश का घटनाक्रम है, ये तो पूरे देश और दुनिया में घटित हुआ है। आपने स्वीडन में देखा, आपने इंग्लैंड में देखा, आपने उन देशों में भी देखा जहां क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग रह रहे हैं। यानी जहां जहां ये मुसलमान विचारधारा को मानने वाले लोग पहुंचे हैं, वहां वहां मानवता का दम घोटा गया है, वहां मानवता मरी है, दानवता बड़ी है। आज बांग्लादेश में हो रहा है। मैं इस बात को बहुत प्रमाणों के साथ में कहना चाहता हूं कि आज आज जो आप बांग्लादेश में देख रहे हैं, ये लगभग 30 साल के बाद में आपको भारत में भी देखने को मिलेगा, यदि आप लोग सतर्क सावधान नहीं हुए तो। क्योंकि जो विचारधारा बांग्लादेश में काम कर रही है, वो विचारधारा भारत में भी बहुत तेजी से फैल रही है। और जब ये विचारधारा फैलेगी, वहां ना कोई बेटी की इज्जत सुरक्षित है, ना वहां प्रेम सुरक्षित है, और ना वहां पर मानवता सुरक्षित है। वहां तो दानवता का खुला तांडव होगा। और ये आप लोगों ने देखा दिल्ली के अंदर जब शाहीन बाग के दंगे हुए, उसमें आप लोगों ने देखा था। लेकिन गनीमत ये थी, ये शाहीन बाग के दंगे हिंदू बाहुल्य देश में हो रहे थे, भारत देश में हो रहे थे। इसलिए ये लोग, क्योंकि अभी भारत में कम संख्या में है, इसलिए इन पर अंकुश पा लिया गया। लेकिन आने वाले समय में भारत में जो सनातन विचारधारा को मानने वाले मानवतावादी लोग, हिंदू समाज रहता है, वो दिन प्रतिदिन कम होता चला जा रहा है। इस विचारधारा को मानने वाले लोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। हर गांव के अंदर जिसमें ये गोल टोपी वाले लोग रहते हैं, उसमें हर साल 2 से 3 हजार वोट इनकी बढ़ती ही है। तो इनकी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। तो आप ये क्यों नहीं कल्पना कर सकते हैं कि आज बांग्लादेश में जो हिंदुओं के मॉल लूटे जा रहे हैं, दुकानें फूंकी जा रही हैं, वहां से हिंदुओं के घरों से झाड़ू तक को, थाली तक को, चम्मच तक को लूट करके ये लोग ले गए। क्या ये आपके भारत में आपके साथ नहीं होगा? आप क्यों अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके बैठे हुए हैं?
इसलिए आज सतर्क सावधान होने की आवश्यकता है। बांग्लादेश में फंसे हमारे हिंदू भाइयों की मदद करने की आवश्यकता है। ये काम आपका नहीं, ये काम सरकार का है। सरकार ये काम करे जो हमारे भाई, अब थोड़ी बहुत संख्या में दुनिया में हिंदू समाज बचा हुआ है, और मैं हिंदू लोगों से भी कहना चाहता हूं कि अब समय को देखते हुए आप लोगों को सुरक्षित स्थान का चयन करना चाहिए। बांग्लादेश में भले ही चलो माना कि सरकार का कुछ हस्तक्षेप हो, आपकी जान बच जाए, लेकिन फिर भी आप वहां सुरक्षित नहीं है। ये तो इतनी घातक विचारधारा है, कैंसर का रोग है। ये अगर कैंसर शरीर में फैल गया तो मौत निश्चित है। तो इस विचारधारा के लोग जहां फैलेंगे वहां हिंदुत्व कभी भी संभव हो ही नहीं सकता। आपको मरना पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा, क्योंकि जीवन सबसे बड़ी कीमती वस्तु है आपके लिए। उसकी रक्षा के लिए आप भारत में आ सकते हैं। इस समय तो भारत सरकार ने भी ये प्रावधान बना दिया है, क्योंकि आप यदि वहां लोभ में बैठे कि हमारी प्रॉपर्टियां यहाँ पर है, हमारी दुकान मकान यहाँ पर है, ये दुकान मकान आपके काम आने वाले नहीं है। ये तो कितने सारे घटनाक्रम देश और दुनिया में घटित हुए हैं, फिर भी आपकी आंखें नहीं खुल पा रही हैं। तो मैं सबसे पहले आपकी सुरक्षा की बात करता हूं कि आप ऐसे स्थान पर जाएं। इस भारत देश में भी ऐसे ऐसे लोग रह रहे हैं जहां दावानल धधकने वाला है, वहां पर भी कुछ चंद हिंदू लोग रहते हैं। मैं उनसे कहता हूं भैया अभी सुरक्षित जगहों पर चले जाओ, तो कहते हैं स्वामी जी आप कैसी बात करते हैं और आप हमको डराने वाली बात करते हैं। मैं डराने वाली बात नहीं करता, मैं इस हिंदू समाज के पौरुष को जानता हूं कि इसका पौरुष सो चुका है। ये हिंदू है तो शेर, लेकिन इसको अपने, अब वो बब्बर शेर था, उसका गौरव गमान ये भूल चुका है। तो इस समय हिंदू समाज की जो स्थिति है वो यही है कि हिंदू अभी एक संगठित नहीं है, आपस में हमारी फूट पड़ी है, जातिवाद पंथवाद में हम लोग बटे हुए हैं। तो यदि आप हिंदू समाज के लोग बचना चाहते हैं, और मैं निवेदन करूंगा, संकट केवल हिंदू समाज पर ही नहीं है, संकट पूरी मानवता पर है। संकट जितने भी गैर मुस्लिम मुल्क हैं और जितने भी गैर मुस्लिम विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, सब पर संकट है। चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो हमारे भाई दलित भाई हो, चाहे वो हिंदू समाज के अन्य लोग हों, और चाहे वो हमारे सिख भाई हों, और चाहे क्रिश्चियनिटी को मानने वाले ईसाई लोग हों, क्योंकि ईसाई भी उनकी दृष्टि में काफिर है। छोड़ेंगे किसी को भी नहीं। जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे वो पूरे देश और दुनिया को चांद सितारे के रंग में हरे झंडे के नीचे लाने के लिए लामबद्ध हो चुके हैं। उनकी पूरी तैयारियां हैं, आपकी कोई तैयारी नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं इस पूरे हिंदू समाज से, और विशेष करके अपने धर्म गुरुओं से, कि आपके हाथ में हिंदू समाज की सत्ता है। आप धर्म गुरु हैं, आप जैसा चाहे वैसे हिंदू समाज को लेकर के जा सकते हैं। आपको वास्तविकता दिखाई नहीं दे रही? आज भी बहुत सारे धर्मगुरु प्रेम भाईचारे की बात करते हैं, वो कुरान और गीता को एक तराजू में ला करके रख देते हैं। अब वो कुरान गीता और वो हमारे हिंदुओं की पूजा पद्धति को और अजान को एक तराजू में ला करके रख देते हैं। पता नहीं आपने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा। अरे अब तो सब कुछ लुट गया तुम्हारे हाथ से, अब तो इस अबोध हिंदू को बचा लो। अगर ये हिंदू नहीं बचा तो तुम किस बात के धर्मगुरु रहोगे? सोचने वाली बात है। इसलिए वर्तमान समय को देख करके, हिंदुओं पर आने वाले संकट को देख करके, आज भी जो धर्मगुरु प्रेम भाईचारे सद्भाव की बात करता है, मैं तो कहता हूं कि अब हिंदू प्रबोधन सत्र पूरी दुनिया में होने चाहिए। इस हिंदू के पौरुष को जगाया जाए, इनको वो अतीत अपना बताया जाए कि तुम कौन थे और आज क्या हो चुके हो, और आज भी नहीं जागे तो आने वाले समय में क्या होने वाला है तुम्हारे साथ में। ये सारा दिग्दर्शन हर धर्मगुरु को, हिंदू समाज को कराना चाहिए। यदि तुम सच्चे हिंदू हो और धर्मगुरु हो, और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आज भी प्रेम और भाईचारे की बात कर रहे हैं, तो निश्चित मानिए उस धर्मगुरु से सावधान होने की आवश्यकता है। वो धर्मगुरु नहीं है, वो रंगा स्यार है। उसको पीछे से बहुत मोटी फंडिंग हो रही है। उसको यही दायित्व दिया गया है कि तुम इस हिंदू समाज को सुला करके रखो, प्रेम भाईचारे की बातों में उलझा करके रखो, और पीछे से हम तलवार लेकर के आते हैं, उनकी गर्दन काट देंगे। इसलिए मेरे हिंदू भाई बहनों, आज मैं आपको जगाना चाहता हूं। मैं तो बार बार यही बात बोलता हूं, मेरा तो जीवन ही इस हिंदुत्व की रक्षा के लिए है। मेरे जीवन की लड़ाई उस इस्लामिक विचारधारा के खिलाफ है जो पूरी धरती से मानवता को समाप्त करना चाहता है। इसलिए समय रहते आज जागरूक होने की आवश्यकता है। आप सभी आज लामबंद हो जाएं, आपस की राजनीति में ना बटे। देश है तो आप हैं। इन जातियों का कोई उनकी दृष्टि में महत्व नहीं है। कोई भी जाति का बड़ा नेता आपको नहीं बचा सकता। इसलिए राष्ट्रवाद जहां सुरक्षित हो, वहां आप सभी लामबंद हो जाएं। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, जो भी राजनेता हिंदुत्व को तोड़ने की बात करता है, वो राजनेता आपका कदापि नहीं हो सकता।
तो आपको भी जाति का चश्मा उतारना पड़ेगा, पंथों का चश्मा उतारना पड़ेगा। जिस समय हिंदू एक हो जाएगा, हम जातिवाद में बटे नहीं रहेंगे। मैं तो कहता हूं जातिवाद की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। हमको, हमारे भाइयों को, दलितों को हमसे दूर किया जा रहा है। कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। इस षड्यंत्र को आप समझिए। नहीं समझ पाए तो मैं कहता हूं लगभग 30 साल के बाद में आज जो बांग्लादेश में हो रहा है वो आपके भारत में भी होगा। आपके घरों से आपकी बहन बेटियों को खींचा जाएगा, उनकी इज्जत तार तार की जाएगी, आपके संपत्ति का एक एक पैसा आपसे छीना जाएगा। और फिर आपकी बहन बेटियां जब उनकी इज्जत लूटी जाएगी तब आपसे प्रश्न करेंगे और आपसे पूछेंगे कि मेरे दादा, मेरे पिता, ये बताओ कि तुमने हमको किन जल्लादों के हाथ में सौंप दिया। अरे तुम हमारी रक्षा नहीं कर सकते थे तो तुमने हमको जन्म क्यों दिया। तुम अपने बच्चों को क्या सौंप करके जाना चाहते हो। कल्पना करो आज के 20 साल 30 साल का बाद का भारत क्या होने वाला है। एक तरफ गजबाए हिंद की इस देश में तैयारियां चल रही हैं, एक तरफ सर तन से जुदा के नारे इस देश में चल रहे हैं, इस देश को अनेक प्रकार के टुकड़ों में बांटने की योजनाएं चल रही हैं, अनेक प्रकार की अधार्मिक और राक्षसी प्रवृत्तियां इस देश में सक्रिय हो रही हैं। आजकल ऐसे भी लोग संसद तक पहुंच चुके हैं, संसद की चौखट में प्रवेश कर चुके हैं, जिन पर राष्ट्रद्रोह का केस और मुकदमा लगा हुआ है। जब राष्ट्रद्रोही लोग, हिंदुत्व द्रोही लोग जब संसद में पहुंचेंगे, सांसद बन के पहुंचेंगे, उनके हाथ में पावर होगी, तो आपका क्या देश सुरक्षित रह सकता है। कहने को बहुत कुछ है। इस संकट की घड़ी में हम सभी सनातनी अपने उन भाइयों के साथ हैं। सरकार को इस पर बहुत ही कठोर निर्णय से काम करना चाहिए और अपने हिंदू भाइयों की वहां रक्षा करनी चाहिए बांग्लादेश के अंदर तन मन धन से। और सभी लोगों को, अभी तो सभी ने सरकार के साथ रहने की घोषणा की, सभी विपक्षी दलों ने, और जो ऐसी संकट की घड़ी में राजनीति करेगा और जो सरकार का साथ न दे, ऐसे लोगों से सावधान रहना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आज इस देश में जयचंद बहुत बड़ी संख्या में है। उनको वो दूसरे लोग दिखाई दे रहे, हिंदू लोग उनको दिखाई नहीं दे रहे। हिंदुओं की पीड़ा से उनके कानों में कुछ फर्क नहीं पड़ता। उन लोगों का ख्याल उनको रखना है। तो ऐसे जयचंद राजनेताओं से भी आपको सुरक्षित रहना है। आपका धन्यवाद।